ओम नमस्ते। विचार क्रांति में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। विचार क्रांति में आज हम विचार करेंगे स्वास्थ्य संपदा के बारे में। स्वास्थ्य संपदा यानी कि हमारे जीवन का स्वास्थ्य, आरोग्यम धन संपदा। जो हमारी संपदा है, जो हमारा धन है, वो हमारा आरोग्य है, वो हमारा स्वास्थ्य है। तो आज हम कुछ इस विचार क्रांति में कुछ ऐसे टिप्स, ऐसे विचार करेंगे जो हमें हमेशा स्वस्थ रखेंगे, हमेशा अपने आप से जोड़ करके रखेंगे, हमेशा हमें स्वस्थ रखेंगे। तो आखिर वो क्या बात है, आखिर वो क्या विचार है, आखिर वो क्या हमारा चिंतन है जो हमें स्वस्थ रख सकता है। सबसे बड़ी बात तो आत्मविश्वास। हमारा आत्मविश्वास बहुत प्रबल होना चाहिए। जब हमारा आत्मविश्वास नीचे जाता है तो हमारा स्वास्थ्य भी नीचे जाता है। हमारा विचार, हमारा आत्मविश्वास, हमारा आत्मसम्मान, जब हमारे आत्मसम्मान, हमारा आत्मविश्वास बहुत प्रबल होगा, बहुत उच्च कोटि का होगा, तो हमारा जीवन भी बहुत ऊंचा होगा, बहुत उच्च कोटि का होगा। अब इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? ये हमारे चिंतन से होती है, हमारे मनन से होती है, हमारे विचार से होती है। क्योंकि हम जो भी सोचते हैं, हम एक भी सोच, एक भी विचार, जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम मनन करते हैं, वो हमारे मन का हिस्सा बन जाता है। और वो हमारा मन का हिस्सा जो होता है वो हमारे शरीर का हिस्सा बन जाता है। और वो शरीर का जो भी मनन से, चिंतन से, वो शरीर का हिस्सा बन करके फिर हमारे वो वातावरण में, फिर हमारे वो रिलेशन में, फिर हमारे वो परिस्थितियों में, हमारे वातावरण में छा जाती है। तो चाहे वो दुख का हो, चाहे वो निगेटिविटी का हो, चाहे वो पॉजिटिव का हो, चाहे वो सकारात्मक हो, चाहे वो नकारात्मक हो, जो भी हम विचार करते हैं वो हमारे मन का हिस्सा बनता है। और वो फिर मन का हिस्सा बन करके फिर वो शरीर का हिस्सा बन जाता है, फिर वो हमारे आसपास के वातावरण का हिस्सा बन जाता है। तो हमें सचेत कहाँ से रहना है? हमें जागरूक कहाँ सब पर रहना है? हमें जागरूक रहना है हमें विचार करने पे, हमें जागरूक रहना है मन को चिंतन करने को, जो हम देते हैं वहां पर हमें जागरूक रहना है। अगर हम विचार के स्तर पर हम जागरूक हो गए, विचार के स्तर पर अगर हम सजग हो गए, तो फिर हमारा मन स्वस्थ होगा, और हमारा मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा, और हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जीवन भी बहुत अच्छा होगा, बहुत ऊंचा होगा, बहुत प्रबल होगा, और हमारा वातावरण भी, हमारा रिलेशन भी बहुत अच्छा होगा। तो हमें जड़ से काम करना है। जैसे एक वृक्ष होता है, अगर आप वृक्ष को चाहें कि बहुत अच्छा हरा भरा फल देने वाला वृक्ष हमें मिले, तो उसको, वृक्ष को आप कहाँ से उसको ध्यान देंगे? उसको कहाँ पर काम करेंगे? उसकी डालियों पर, उसके पत्तों पर? नहीं ना, उसकी जड़ पर ध्यान देंगे। आप आराम से, जब आप किसी वृक्ष को उखाड़ करके किसी और दूसरे स्थान पर लगाना चाहते हैं, तो उस समय आप ज्यादा ध्यान रखते हैं कि उसकी जड़ ना कट नहीं पाए। अगर जड़ कट गई तो वृक्ष सूख जाएगा, ये वृक्ष नहीं लग पाएगा, इसकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो हमें ध्यान देना है रूट पर, हमें ध्यान देना है जड़ पर। वैसे ही हमारा रूट, हमारे जड़, हमारे जीवन का जो जड़ है, हमारे जीवन का जो मूल है, वो है हमारा विचार। तो हमें आरोग्यम धन संपदा, ये आरोग्य रूपी जो धन संपदा हमें अगर चाहिए, सभी को चाहिए, इसके बिना तो हमारा जीवन नहीं चलने वाला। बाकी तो सब कुछ है, जीवन है तो सब है, जीवन नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इस जीवन के रहते ही, इस जीवन के लिए ही, इस शरीर के लिए ही तो सब कुछ चाहिए होता है। इस शरीर के लिए तो धन, जो हम सुबह से लेकर के शाम तक लगे रहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, अपने अपने कार्यों में, सुबह से लेकर के शाम तक हम एक दूसरे के बातें भी सुनते, एक दूसरे की डांट भी सुनते, पुरुषार्थ करते हैं। किसके लिए?
कि जो उससे हमें धन मिलेगा तो इस शरीर को हम सुविधाएं दे पाएंगे। जो हम ये धन रूपी जो पैसा हम इकट्ठा करते हैं तो इससे शरीर को हम सुविधाएं देते हैं, आराम देते हैं, सुख नहीं देते। सुख तो हमारे अंदर से आता है। जैसे एक सोफा है, जैसे आप बड़ी बड़ी चीजें, आप गाड़ी लाते हैं, जो आप घर पे अपनी वस्तुएं लाते हैं, वो वस्तुएं कहाँ से लाते हैं? पैसों से लाते हैं। और वो पैसों से जो वस्तुएं आती हैं आपकी, वो वस्तुएं आपके शरीर को आराम देती हैं, ना कि सुख देती हैं। वो आराम आपको देती हैं और सुख आपके अंदर से उत्पन्न होता है। तो वैसे जब सुख अंदर से उत्पन्न हो सकता है तो दुख भी अंदर से ही उत्पन्न होता है। तो जो चीज अगर हमें पता है कि जो चीज हमारे ही अंदर है उसको हम दूर कर सकते हैं, तो जब हम सुख को अंदर से उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे ही हम दुख को भी अंदर से ही उत्पन्न करते हैं। तो जब हम दुख को अंदर से उत्पन्न करते हैं तो उसको हम हटा भी सकते हैं। अगर हमें पता है कि हमारे पास से एक गिलास पानी है, हमें प्यास लगे तो उस पानी से हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। लेकिन प्यास तो लगी, अगर हमारे पास पानी नहीं है तो फिर हमें प्यास लगी रहेगी और हम इधर उधर खोजते रहेंगे, हम प्यास अपनी नहीं बुझा पाएंगे। तो वैसे ही अगर हमें पता चल जाए कि हमारा स्वास्थ्य, हमारा सुख, हमारा दुख हमारे ही अंदर से है, तो हम उसको दूर करने में, उसको समझने में, उसको जागरूक रखने में हम सहज हो जाएंगे, हम सजग हो जाएंगे। तो हमें विचार कहाँ से करना है, हमें ध्यान कहाँ पर देना है? अपने चिंतन पर, हमें विचारों पर। इस जीवन को, ये मनुष्य रूपी जो जीवन है ना, भगवान ने, एक प्रकृति ने, एक आप उसको कहें ईश्वरीय सत्ता ने ये आपको बहुत बड़ा उपहार दिया है। और इसकी शिक्षा हमें बचपन से ही मिलनी चाहिए। इसके लिए प्रति हमें बचपन से ही जागरूक होना चाहिए। जैसे कोई हमारा मित्र है, हमारे माता पिता जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, अगर उन्होंने हमें कोई वस्तु, कोई गिफ्ट में दे देती है तो उस वस्तु को हम बहुत ही प्रेम से, बहुत ही केयर होकर के, बहुत ही अच्छी प्रकार से उसको संभालते हैं। अगर वो कहें कि ये वस्तु मैं आपको ये दे रहा हूं, इतने दिनों बाद आपको मुझे वैसे ही वापस करनी है, तो उसको हम कैसे संभालेंगे? बहुत अच्छी प्रकार से ध्यान रखेंगे, उसको संभाल कर रखेंगे, उसको सजा कर रखेंगे, उसको ढक करके रखेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत प्रिय है। लेकिन जिसकी हम वैल्यू नहीं समझते तो उसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं, उसकी हम केयर नहीं कर पाते, उसको हम नहीं समझ पाते, उसको हम नहीं संभाल पाते। तो इस जीवन को अगर हम समझ पाए कि ये बहुत अनमोल है और इसका जो कंट्रोल करने का, इसका जो संभालने का जो उत्तरदायित्व है वो हमारा ही है और वो हमारे अंदर वो सामर्थ्य है। जब इस बात को जब हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे कि इस शरीर को संभालने का जो सामर्थ्य वो किसी और के पास नहीं है, वो हमारे पास में ही है, तो हम इसको बहुत ही आसानी से संभाल पाएंगे। लेकिन जब हम समझते हैं, जब हम ऐसे विचार करने लगते हैं, जब हम ऐसी बातें करने लगते हैं कि ये जीवन तो कोई और संभालेगा, इसमें रोग उत्पन्न हो रहे हैं, इसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसमें दुख हो रहे हैं, तो किसी और की वजह से हो रहे हैं, किसी और कारण से हो रहे हैं। तो जब इस जीवन में दुख का कोई कारण कोई और होगा तो निवारण भी कोई और होगा, तो वहां पर बात बिगड़ जाती है। और फिर हम इस जीवन को, इस शरीर रूपी गाड़ी को हम दिन प्रतिदिन हम घटाते चले जाते हैं, इसको बीमार करते चले जाते हैं, इसको जर्जर बनाते हुए चले जाते हैं। लेकिन इसकी जो संभालने की, इसको जो संवारने की जो जिम्मेदारी है वो किसी और की नहीं है, इसका दुख का कारण कोई और नहीं है, हम स्वयं होते हैं। अब वो हम स्वयं कब बनते हैं? वो हमारे विचार बनते हैं।
तो हमें सजग कहाँ पर रहना है? विचारों पर। तो विचार कब कैसे करने हैं? जैसे कि अगर हम इस स्वास्थ्य के प्रति हमें कभी भी ऐसे नहीं बोलना, अरे आजकल तो नेचुरल ही है स्ट्रेस लेना, आजकल तो नेचुरल ही है डिप्रेशन में जाना, आजकल तो चिंता करना, ये गुस्सा करना, यह आजकल आम बात है, नेचुरल है ये। तो जब ये हम ऐसे अपने मन को बातें बोलते हैं, जब हम ऐसे विचार करते हैं, तो वो चीज हमारे शरीर का, मन का हिस्सा बन जाता है और फिर वो हमारे लिए नेचुरल हो जाता है और वही हमें परेशान करता है, वही हमें बीमार करता है और वही डॉक्टर के लिए एक कमाने का जरिया बन जाता है। तो यहाँ पर ये एक स्ट्रेस लेना, चिंता करना, एक डिप्रेशन में जाना, गुस्सा करना, क्रोध करना, किसी पर बिना मतलब के चिल्लाना, ये सारी जो बातें हैं, ये जो चिंतन है, ये जो हम विचार करते हैं, जो हम अपनी इन बातों को अपने लिए सहज मान लेते हैं, यही हमारे मन का हिस्सा बन जाती हैं और यही मन से हमारे शरीर का हिस्सा बन जाती हैं और इस शरीर से हमारे पूरे वातावरण में, पूरे परिवार में इन बातों का एक हिस्सा बन जाता है और फिर धीरे 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 शरीर हमारा ढलता जाता है और फिर जब शरीर हमारा बीमार पड़ता है तो फिर हम जाते हैं डॉक्टर के पास और डॉक्टर हमें क्या कहता है? कुछ ड्रग्स दे देते हैं, कुछ दवाइयाँ दे देती हैं। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर भी कहता है कि आप ज़्यादा चिंता मत किया कीजिए, ज़्यादा स्ट्रेस मत लिया कीजिए। तो और ये तो आजकल तो नेचुरल ही हो गया है। तो जब ये फिर हमारे जीवन का हिस्सा बनता जाता है तो हमें इस स्ट्रेस को, चिंता को, डिप्रेशन को अपने मन का हिस्सा नहीं बनाना। ये नेचुरल नहीं है, ये चीजें हम खुद ही पैदा करते हैं। जब हम इस बात को दृढ़ता से बैठा लें कि इस चिंता जो रूपी है ये हमारे मन का हिस्सा बन जाता है, ये डिप्रेशन का हिस्सा बन जाता है और ये हमारे शरीर को बीमार, यही कारण है। हम जो बीमार पड़ रहे हैं वो हमारे चिंतन का ही कारण है, वो हमारी चिंता का कारण है। तो फिर इसको स्वस्थ भी करना हमारी चिंता का ही कारण बन जाएगा। तो हम अपने मन से हम ऐसे विचारों को दूर हटाएं। हमें सोचना क्या है, हमें मनन क्या करना है कि हमारा जीवन बहुत अच्छा है, मैं हमेशा स्वस्थ हूँ, मैं हमेशा निरोगी हूँ, मैं हमेशा निरोगी हूँ और रहूंगी या रहूंगा। तो जब हम ऐसे विचारों को अपने शरीर का, अपने मन का हिस्सा बनाएंगे तो देखना आपका जीवन बहुत स्वस्थ होगा, बहुत निरोग होगा, बहुत अच्छा होगा। तो जब पहली बात तो हमारे चिंतन से ही हमारा शरीर बीमार होने लग जाता है। तो सर्वप्रथम कभी भी ऐसे मजाक में भी नहीं बोलना कि मैं तो आज बीमार हूँ, मैं आज दुखी हूँ, मैं आज बहुत ही डिप्रेशन में हूँ, मैं आज बहुत बिजी हूँ। इन बातों को अपने जीवन में, अपने बातों में, अपने मनन में, अपने चिंतन में नहीं लाना। तो अगर आप कहेंगे अगर हम दुखी हैं तो क्यों ना कहें, अगर हम चिंता में हैं तो क्यों ना कहें, हमें नहीं कहना, क्योंकि अगर हम इन बातों को अपने जीवन में लाएंगे, इन बातों को अगर हम अपने चिंतन में लाएंगे तो ये चीजें और बढ़ती जाएंगी और ये जो बातें बढ़ती जाएंगी ये हमारे मन का हिस्सा बनती जाएंगी, हमारे शरीर का हिस्सा बनती जाएंगी। तो ये कभी भी ठीक नहीं होंगी, क्योंकि हमें तो अच्छा जीवन चाहिए, हमें तो स्वस्थ जीवन चाहिए, हमें तो अच्छा जीवन चाहिए। तो अच्छे जीवन के लिए, निरोगी जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए हमें स्वस्थ विचार करने होंगे। सबसे बड़ा कारण आज जो रोगों का है स्वस्थ विचार ना होना है। अगर हमारा स्वस्थ विचार होगा तो जीवन हमारा शरीर भी स्वस्थ होगा। जब
पहली बात तो जो हम भोजन लेते हैं वही से हमारा जो विचार है वही पर हम डाल देते हैं। हम भोजन करते हैं, जो भी हम करते हैं, हमारे पास में जैसी भी जो भी सुविधा है, जो भी हमारे पास में उपलब्ध है भोजन, हम भोजन तो कर रहे हैं, करते करते ही वहीं पर बोलते आजकल के भोजन में तो कुछ तत्व ही नहीं है, आजकल के भोजन में तो न्यूट्रिएंट्स ही नहीं है, आजकल के भोजन में तो कुछ ये है, बहुत खराब होता है। हम बोल बोल करके उसी भोजन को हम आशीर्वाद देते हैं कि ये भोजन तो खराब होता है, फिर भी हम खाते चले जाते हैं। आपने सुना है, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। तो हम भोजन भी कर रहे हैं, उसको खा भी रहे हैं और उसको हम वैसे हम आशीर्वाद भी दे रहे हैं कि ये खराब है, ये अच्छा नहीं है। तो जो भी हम खाएं, पहली बात तो सजगता से खाएं। बहुत हमें शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बहुत महंगी महंगी चीजों को, बहुत महंगी महंगी वस्तुओं को हमें खाने की कतई आवश्यकता नहीं होती। बहुत ही सहज, बहुत ही सरल, बहुत ही कम पैसे में, बहुत ही कम दाम में हम इस शरीर को बहुत अच्छा, बहुत स्वस्थ भोजन दे सकते हैं। बहुत ही सरल, क्योंकि जो प्रकृति से हमें भोजन मिलता है, जो प्रकृति के नजदीक रहता है, जैसे फल हो गए, फ्रूट्स हो गए, फल फूल और जो हरी सब्जियां इत्यादि हैं, जो इन चीजों को अपने भोजन में समावेश करें। जो पहले से बना हुआ, सड़ा हुआ, गला हुआ इन भोजन को, जो पैकेट बंद भोजन है, जंक फूड है, फास्ट फूड है, इनको हम अपने जीवन में बहुत कम स्थान कर दें। हो सके तो ना ही दें, लेकिन कभी अगर देना भी पड़ जाए, कभी कभी पार्टी में या कहीं किसी फंक्शन में कभी कहीं जाते हैं, थोड़ा बहुत ले लें, लेकिन इसके प्रति सजग रहें। दूसरे दिन फिर उसको फल से, हरी सब्जियों से शरीर को ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इन जब हम छोटी छोटी बातों को, हम भोजन है, हम विचार हैं, इनको हम अगर शरीर को देते रहेंगे, लेकिन कैसे देंगे? अच्छे विचार देंगे। पहला, जीवन को स्वस्थ रखने का जो पहला मूल मंत्र है वो है अच्छे विचार। जिस दिन हम अपने मन को अच्छे विचार देना शुरू कर देंगे, उस दिन हमारा मन इस शरीर को अच्छा स्वास्थ्य देना शुरू कर देगा। तो कभी भी हमें बोलना नहीं है कि आजकल स्ट्रेस होना नेचुरल है, आम बात है। आजकल डिप्रेशन में जाना तो आम बात हो गई है। आजकल डायबिटीज, शुगर, कैंसर, ये सब चीजें, ये बीमारियां आजकल तो आम बात हो गई है। कभी भी नहीं बोलना। अगर हम इनको अपने मन का, अपने विचार का हिस्सा बनाएंगे तो वो फिर शरीर वैसे ही, हमारे अंदर के सेल्स वैसे ही रिएक्ट करने लग जाते हैं। हम जैसे सोचेंगे वैसे ही हमारा शरीर रिएक्ट करने लग जाता है। तो सर्वप्रथम जो मूल मंत्र है स्वस्थ रहने का, वो है हमारे विचार। तो कभी भी हम जो थोड़ा बहुत अगर शरीर में थकान भी लग रही है तो उसको हम कैसे ध्यान से, कैसे अच्छे आहार से, कैसे अच्छे पेय से हम इसको स्वस्थ रखें, अच्छे वातावरण से, शुद्ध हवा से, शुद्ध विचार से, शुद्ध खान पान से इसको हम अच्छा बना सकते हैं, उस पर विचार करना है। इस शरीर जो है बना है वो हमारे अंदर से बना हुआ है, ये प्रकृति से बना हुआ है। ये शरीर प्रकृति से बना हुआ है। 99% ये 100% मानो ये प्रकृति से बना हुआ है शरीर हमारा। तो इसको स्वस्थ रखने के लिए भी हमें प्रकृति की ही आवश्यकता होती है। जैसे किसी गाड़ी को मरम्मत करवाना है तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन है, एक तो लोकल मैकेनिक है और ये कि एक जहाँ से निर्माता है वो भी है। तो अगर हमें ऑप्शन दिया जाए तो हम लोकल मैकेनिक के पास नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? निर्माता के पास जाएंगे उस वस्तु को ठीक कराने के लिए। तो इस शरीर को ठीक करने का जो निर्माता है वो प्रकृति है। तो अगर इसको ठीक करना है, कभी इसमें थोड़ा नट पुर्जे, कभी कुछ थोड़ा ढीलापन भी आ गया, तो इसको अगर ठीक करना है तो हम कहाँ जाएंगे?
प्रकृति के पास जाएंगे, हम और कहीं और नहीं जाएंगे। इसलिए क्योंकि इसके निर्माता, इस शरीर का निर्माण जो हुआ है वो प्रकृति से हुआ है, वायु से हुआ है, जल से हुआ है, अग्नि से हुआ, आकाश से हुआ है। इन पंच तत्वों का समावेश होकर के शरीर का निर्माण हुआ है। तो इन जब 5 तत्वों की कहीं ना कहीं जब कमी होने लग जाती है, इनकी कमी से ही हमारे शरीर का कहीं ना कहीं से इसका दुष्प्रभाव पड़ता है और इस शरीर ढल जाता है। इस शरीर के अंदर जब टॉक्सिन्स, जब इसके शरीर के अंदर गंदगी जमा हो जाती है, तब ये कहीं हमें दिक्कत करता है, ये कहीं हमें बीमार महसूस करता है, कभी हमें ये बीमारी का कारण बना देता है। तो सबसे पहला जो मूल मंत्र वो कहाँ से शुरू होगा? वो हमारे विचार से शुरू होगा। हमें कभी भी अपने मन में विचार नहीं लाना, कभी भी हमें ये बात का चिंतन नहीं करना कि बीमार होना तो आम बात है, बीमार होना तो नेचुरल है। नहीं, बीमार होना नेचुरल नहीं है। इस शरीर का स्वस्थ रहना, इस शरीर का सजग रहना, इस मन का स्वस्थ रहना, खुश रहना, ये नेचुरल बात है। दुखी होना नेचुरल बात नहीं है, खुश रहना नेचुरल बात है। तो जब हम इसको खुश रखेंगे, और हम खुश कब रखेंगे? हम अपने ही विचारों से। हम छोटी छोटी बातों पर हम नाराज हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम गुस्सा हो जाते हैं, और वो गुस्सा होना, हम सोचते हैं कि तो छोटी सी बात थी, गुस्सा कर दिया, छोटी सी बात थी, किसी को डांट दिया। लेकिन वो डांट देना, गुस्सा कर देना, वो आपके एक मन का, आपके जीवन का, आपके शरीर का हिस्सा बन गया। वो जब आप इस पर सजग रहेंगे तो आप देखेंगे आपका जीवन बहुत स्वस्थ होगा, आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा, बहुत ही सहज हो जाएगा। हम छोटी छोटी बातें तो छोटी ही होती हैं, कभी भी किसी भी जीवन में कोई बड़ी बात तो कभी ही आती है। हम हमेशा दुखी रहते हैं छोटी छोटी बातों पर। आप विचार करके देखिए, क्यों हम छोटी छोटी बातों पर ही हमेशा नाराज रहते हैं, छोटी छोटी बातों पर ही हम एक दूसरे पर चिल्लाने लग जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर ही हम एक दूसरे को डांट देते हैं। लेकिन जिस दिन हमें पता चल जाए तो ये की बात नॉर्मल सी थी, इस पर मुझे गुस्सा करने की आवश्यकता नहीं थी, इसमें मुझे डांटने की आवश्यकता नहीं थी, नाराज होने की आवश्यकता नहीं थी, तो फिर हम उसको अपने जीवन से उन बातों को दूर हटा देते हैं, दूर कर देते हैं, और हमारा जीवन बहुत सहज हो जाता है, बहुत सरल हो जाता है। तो जीवन को बहुत सरल बनाएं, और जीवन सरल बनेगा सरल विचारों से, जीवन सरल बनेगा शुद्ध विचारों से। तो जब हम शुद्ध विचार रखेंगे, सरल विचार रखेंगे, तो हमारा मन स्वस्थ होगा, और मन स्वस्थ होगा तो हमारा शरीर स्वस्थ होगा, और शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा जीवन बहुत सरल और सहज हो जाएगा।